करती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारा माइंड सेट होता है ना, छोटे बच्चों को जो दिमाग होता है ना, छोटे बच्चे उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, ठीक है। और ग्रैब करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं और फिर वो उन चीज़ों को सीख जाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि देखो, हम सीख कर हवाई जहाज़ भी उड़ा सकते हैं, ठीक है, और बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते, सिंपल सी बात है। और अगर हमें तैरना सीखना है तो हमें पानी में छलांग लगानी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि हम बाहर बैठे बैठे तैरना सीख जाएंगे, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या आती है, प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम हर चीज़ को या हर काम को कर सकते हैं। बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। हर काम प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक था वीडियो का कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं, यहाँ से क्या चीज़ हमें मिलती है सीखने को, कि देखो, आज हमें पता है कि पूरी दुनिया का 95% पैसा ओनली 5% लोगों के पास है, और 5% लोगों के पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। और जो 95% लोग हैं वो सिर्फ एक एवरेज लाइफ जीते हैं, जिसके अंदर लगा लो कि वो अपने छोटे मोटे काम कर रही हैं या कहीं पे जॉब कर रही हैं, जिसके अंदर क्या है कि वो अपने सिर्फ डेली रूटीन की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। और हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। अगर हम इस सर्कल से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। अगर हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं, ठीक है। इससे आगे हम ना ही सोचते हैं और ना ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपके माइंडसेट का ग्रोथ लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ लेवल पे होगा तो आप 100% अपने माइंड की कमांड के साथ काम करके आगे बढ़ोगे। अगर आपका माइंड ग्रोथ लेवल पे नहीं है, अगर आपका माइंड मतलब एक कहते नहीं है कि फिक्स है कि भाई मेरे को तो जॉब ही करनी है, अगर उसको कोई, उस बंदे को ना कोई अगर अच्छी बात सिखा रहा है तो उस बंदे को ये लगता है कि ये ना मेरा पागल बना रही है। उस बंदे को ये नहीं पता कि वो सच में पागल है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा। देखो, आज के टाइम में ना हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, खाना ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। कोई भी काम है, जैसे कोई सिलेंडर भरवाना है वो ऑनलाइन हो चुका है, कपड़े आपको लेने हैं वो आप ऑनलाइन ले सकते हो, कोई शॉपिंग, कोई सब्जी, कोई दूध, कोई खाने की चीज़, हर चीज़ आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ठीक है। आज के टाइम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते। और आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं, ठीक है, जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन होती जा रही हैं। स्टडी हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है ना। अब मेन चीज़ क्या है, अब पहले क्या होता था, पहले हमें किसी दूसरे बंदे को से बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए उससे मिलने जाना पड़ता था, चाहे बंदा कहीं पे भी है। आज हम दूसरी कंट्री में भी अपने घर बैठ के वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, इतना मतलब तेज़ टेक्नोलॉजी हो चुकी है। देखो, जब ज़माना धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ज़माना जब चेंज हो रहा है तो हमें भी उसके साथ चेंज होना चाहिए। अगर हम उसके साथ चेंज करेंगे तो हम कुछ अलग कर पाएंगे, और अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना तो हमारे में भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ना चेंज करना पड़ेगा, हमें ना सीखना पड़ेगा। कोई भी नई स्किल है वो आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, मान के चलो आप कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी काम करना चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आप ये चीज़ चेक करो कि आप जिस काम को करना चाहते हो ना, उस काम को कोई और बंदा ज़रूर कर रहा होगा, ठीक है। या तो आप उसकी सलाह ले सकते हो कि भाई तूने कैसे किया था, कहाँ से स्टार्टअप किया था, क्या क्या तेरा यहाँ पे खर्चा आया, क्या है, जो भी है, जिस भी टाइप का काम है, आप उसकी सलाह लेके उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर सामने वाला बंदे को आपको चेक करना है तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि उस बंदे को कितने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, और वो बंदा इतने टाइम में कहाँ पे पहुँचा है। सिंपल सी बात है, अगर आप भी सेम काम को करोगे तो आप भी उतने टाइम में वहाँ तक पहुँच पाओगे। अब मान के चलो एक बंदा किसी काम को पिछले 5 साल से कर रहा है, 5 साल से करने के बाद वो बंदा उस काम से 15,000 रुपये महीने का कमा रहा है या 20,000 रुपये महीने का कमा रहा है। आप चेक करके देखो कि अगर वो बंदा 5 साल में 20,000 रुपये पहुँचा है तो सिंपल सी बात है, आप भी आने वाले टाइम में इतना ही कमा पाओगे।
कोई आप बड़ी ग्रोथ तो नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें वो चीज़ देखनी है कि अगर हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा ऑलरेडी जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ का कंपटीशन है। मार्केट का कंपटीशन फेस करने के लिए हमें बहुत से काम मिलेंगे, बट हमें खुद को वो चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है कि क्या काम मेरे लिए सही है और क्या काम मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हर काम में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब कोई भी काम है, कोई भी जैसे आप काम लगा लो, आप मान के चलो कपड़े का शोरूम खोलते हो। आप कपड़े का शोरूम खोलते हो तो ये तो है नहीं कि आपने अकेले ने कपड़े का शोरूम खोला है। आप जहाँ पे भी कपड़े का शोरूम खोल रहे हो, आप जैसे और बहुत से लोग हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं हूँ, मैंने कपड़े का शोरूम खोला, कपड़े का शोरूम मैंने खोला तो मेरे पास पर डे 50 कस्टमर आते हैं। 50 कस्टमरों में से ये तो है नहीं कि 50 के 50 वहाँ से मेरे से कपड़ा ले रहे हैं। 50 में से 10 ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाई दिखा, वो देखेंगे, पूरा माल खुलवाएंगे, खुलवाने के बाद देख के चले जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे, 50 में से 10 ऐसे होंगे जो कि रेट में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यार भाई ये तो महंगा है, ये तो इतने का दे दे, ये तो उतने का दे दे। ऐसे हो गए, पीछे बचे 30, ठीक है, 30 कस्टमर हो गए। कुछ ऐसे होंगे, यार भाई पीछे वाला तो इतने का दे रहा था, तू बता, तू जल्दी बता, तू कितने का देगा, इतने में तेरे को 12 खाता है तो दे, तो नहीं तो ना दे। वो क्या करेंगे, खुलवाएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। मुश्किल से 5-7% ऐसे होते हैं जो कि आपसे कपड़ा लेके जाएंगे, ठीक है। अब 5-7 लोगों ने आपसे कपड़ा लिया, अब आप चेक करोगे 5-7 लोगों ने आपसे कपड़ा ले लिया, तो लेने के बाद उन्होंने भी रेट कम कराया होगा, पर उन्होंने कपड़ा ले लिया। अब आप चेक करो, मैंने देखा कि भाई इस बंदे की दुकान पे 50 कस्टमर डेली आ रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि यार मेरे को भी ऐसी शॉप खोलनी चाहिए। तो जब मैं शॉप खोलूँगा तो शॉप खोलने के बाद मेरे पास उस 50 में से 25 कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा नई चीज़ पे जाता है। तो 25 कस्टमर डिवाइड हो गए तो उसमें से भी ऐसे ही निकलेगा, वही रेशियो 5-7 में से 2-3 रह जाएगी। और क्या गारंटी है कि हम दोनों को देख के वहाँ पे तीसरा या चौथा नहीं आएगा। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ हमें देखनी है। हमें नकलचियों की दुनिया में रहते हुए नकलची नहीं बनना, हमें अपने माइंड का यूज़ करना है। होप्स सो आपको वीडियो से एक मैसेज मिला होगा, आपने सीखा होगा कि हमें नकलची नहीं बनना, हमें अपने माइंड का यूज़ करके अपनी लाइफ में कामयाब होना है, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट वीडियो में बड़ी जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, थैंक यू।